आंसर दिखा दिया है वहां पे। आई हैव शोन यू दी आंसर्स ओवर हियर, यू कैन मैच। एंड पॉइंट के बाद में थोड़ा बहुत वेरिएशन तो डेफिनेटली आता ही है, बिकॉज इट डिपेंड्स कि तुम लोग जब कैलकुलेटर में डालते हो ना वैल्यूज, तो डॉट के बाद 2 डेसिमल डालते हो या डॉट के बाद 3 डेसिमल डालते हो, तो इट डिपेंड्स। तो इट वेरीज इन दैट, मतलब स्मॉल फ्रैक्शन 0.07 0.08 ऐसे मेजर्स में आंसर वेरी होता है, इट इज एक्सेप्टेबल। ओके, सो ऐसा नहीं सोचना कि मेरा आंसर ऐसा अलग क्यों आया। ओके वो बताते हैं, ठीक है। इट विल ऑल्सो बी टैकल्ड विथ। तो यस, हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ये वाला, KCL इन टू नोड्स V1 एंड V2। बताओ इक्वेशन KCL एट नोड 1 क्या आएगा? ओके, वी विल स्टार्ट विद दैट। व्हाट इज द KCL एट नोड V1? एवरीवन इज हियर प्रेजेंट, राइट? V1 minus 5 divided by 10. रुको, वापस वापस बोलो, क्या बोले? V1 minus 5 divided by 10. नहीं, रुको V1 minus V2 divided by 3 रुको रुको minus रुको V. रुको गाइस। सर मैं when बोलूं? नहीं, रुको रुको। when I am applying my KCL at node V1, how many branches are there? 3. 3 Three. branches। तो मेरा 3 अलग सेट ऑफ इक्वेशन आएंगे फॉर करंट। I is equal to V upon R for this branch, I is equal to V upon R for this branch, and I is equal to V upon R for this branch। तीनों के तीनों एडिशंस होने वाले हैं। ऑल राइट, लेट अस स्टार्ट विद दिस ब्रांच। क्या आएगा इसका? I करंट क्या आएगा? V1 V1 by 10 minus upon 10. V1 upon 10 आएगा इस ब्रांच का। What about this branch? V1 minus minus V2 V2 upon upon 3. three. V1 minus V2 upon Plus 3. V2 upon Perfect। And about this branch? सिर्फ 5 आएगा सर. सिर्फ 5 आएगा। -5 5 आएगा कि नहीं, -5 +5. आएगा? -5 आएगा. -5 आएगा। बच्चा देखो, ये डायरेक्शन ऑफ करंट V1 से, 5 is equal to, नहीं रुको, करंट जो सर है 5 ना, is equal to भी कर सकते ना. 5 इज इक्वल टू क्या? 5 इज इक्वल टू माइनस है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा. किधर प्लस हो जाएगा? इज इक्वल टू के उस पार। सर जी सर. इक्वेशन में -5 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा. ये बराबर। इक्वेशन को -5 को उधर लेके जाएंगे, +5 हो जाएगा ना. परफेक्ट परफेक्ट, फिर तुमने डायरेक्ट आंसर दे दिया, मैं तो इक्वेशन बना रहा था पहले। ठीक है, व्हेन आई वाज मेकिंग एन इक्वेशन, V1 अपॉन 10 आया, V1 माइनस V2 अपॉन 3 भी आया, एंड -5 आया एज तोहा सेड, Sir, बिकॉज -5 मेरा रॉन्ग क्यों आया? करंट इज क्या? इनकमिंग टू द नोड, एंड हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट इज आउटगोइंग, अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए -5 इज इक्वल टू 0। हाँ बोलो, कौन बोला था? सर ये V1 minus V2 कैसे आया? V1 माइनस V2 फॉर दिस ब्रांच। हम लोग KCL लगा रहे हैं नोड 1 पे, तो V1 इज माई प्रायोरिटी, तो V1 माइनस V2 होगा। ठीक है, सर V1 मेरे को वो नहीं समझा प्लस क्यों किए. क्या प्लस क्यों किए? अपन ने पिछले वाले एग्जांपल में कैसा माइनस किए थे ना, मतलब कहाँ अभी किए? 3 डायरेक्शन से जा रहा था. नहीं नहीं सर प्लस ही किए थे. अच्छा सब इसलिए प्लस ही wrong कर है. रहे भाई, प्लस ही कर रहे समझा. तू, प्लस ही कर अच्छा रहे सर तू। समझा. हाँ, ये देख, यहाँ बीच में हम लोग सब ब्रांचेस को प्लस ही करते हाँ, हैं। मैंने माइनस किया इसलिए रॉन्ग है. हाँ ओके, कोई बात। सो यहाँ पर मैंने +5 नहीं लिखा, -5 लिखा। वाई? बिकॉज द करंट सोर्स का जो करंट डायरेक्शन है, इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन अज्यूम्ड, तो -5 आया, एंड देन माई इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस। आई होप V1 माइनस V2 इज क्लियर। प्रायोरिटी V1 को दी जाएगी एज ए पॉजिटिव, एंड V2 विल बी नेगेटिव इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू एसोसिएटेड विद V2। ठीक है, यस. उसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, क्या होएगा? V1 अपॉन 10 प्लस V1 अपॉन 3 माइनस V2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5। 5. ठीक है, नाउ V1 इज कॉमन। सर एक और बार रिपीट करो। क्या इक्वेशन को? हाँ सर। ओके, मैं इक्वेशन को रिपीट करने के जाए, मैं तीनों ब्रांचेस को रिपीट करता हूँ। ठीक है, ये जो ब्रांच है नीचे की तरफ वाली ब्रांच, इट इज हैविंग अ करंट, ओके, जिसका हम लोग ने डायरेक्शन बताया हुआ है ये।
Okay. Now current as a formula for ohms is given by I is equal to V upon R. बराबर. हाँ बरोबर. तो इस ब्रांच का करंट विल बी V1 upon 10. फाइन, जो कि मैंने यहां लिख हाँ दिया बरोबर. V1 upon 10. फिर दूसरा ब्रांच मैं इसको देखता हूं, दिस ब्रांच. मेरी मर्जी ना, मैं ये ब्रांच भी देख सकता हूं. इट डजंट नेसेसरली डिफर इन एनी वेज. ये ब्रांच देखा मैंने. अब ये ब्रांच पे देखो, इस एंड पे V1 है और इस एंड पे V2 है. एज ए ब्रांच वी हैव टू कंसीडर व्हाट इज एट द बिगिनिंग एंड व्हाट इज एट द एंड. सो एट द एंड V2 है, तो या तो मैं V2 माइनस V1 लेता या तो मैं V1 माइनस V2 लेता. ओके, मैं प्लस नहीं ले सकता because these two are having distinct voltages and they are voltage drop. Okay, so मैं एक ज्यादा एक कम लेने वाला हूं. So I will take V1 minus V2 since I am putting my KCL at node 1 and I is equal to V upon R. तो V1 minus V2 upon 3 ohms. ये मेरा सेकेंड करंट हो गया, सेकेंड ब्रांच. हाँ सर बरोबर. थर्ड ब्रांच जो है, थर्ड ब्रांच में रेजिस्टर है क्या? V अपॉन नहीं. R होने के लिए I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है ना. तो Yes, अगर sir. किसी ने ऐसा लिया V1 माइनस 5, चलो गलती से V1 माइनस 5 ले लिया, अपॉन R है क्या? नहीं. नहीं नहीं. है. तो तुम लोग यहाँ पे करोगे क्या? और डायरेक्टली यहाँ पे करंट की वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग KCL डाल के क्या निकाल रहे? करंट ही निकाल रहे. सो डायरेक्टली दिस वैल्यू इज टेकन एज 5. अब 5 डायरेक्शन अगर सेम होता इसका और इसका तो मैं प्लस 5 लेता. Since the direction is opposite, I have taken minus 5. माइनस. ओके सर. समझा. Okay, breaking the LCM, I get this and minus 5 को इस तरफ डाल दिया. Now if I take common V1 को, तो 1 upon 10 plus 1 upon 3 हाँ सर. minus V2 upon 3 is equal to 5. मैंने इसको और फ्रैक्शन में किया बिकॉज कैलकुलेटर में मेरे को वैल्यू डालना है ना. सो मैंने इसको और Yes. ब्रेक किया. 1 upon 10 plus 1 upon 3, 10 इनवर्स प्लस 3 इनवर्स किया, I got 0.433. फिर 3 इनवर्स किया, I got 0.33 V2 is equal to 5. Now this can be entered in the equation mode easily instead of that numerator and denominator वाला thing. Yes or no? Yes, sir. Yes, क्योंकि कैलकुलेटर अगर तुम लोग देखोगे सॉरी, कैलकुलेटर अगर देखोगे तो यहाँ पर जब मैं इक्वेशन मोड में जाता हूं तो यहाँ पर मुझे वैल्यू डालने के लिए अपॉन वाली चीज तकलीफ होती है. यू अंडरस्टैंड? आई कैन डायरेक्टली पुट नंबर्स 5.33 सॉरी. सो इसके लिए वो अपॉन रखना थोड़ा सा हानिकारक है. गेट दैट? बिकॉज आवर कैलकुलेटर इज हैविंग सम लिमिटेशन. सो इसके लिए इसको जस्टिफाई करना है इन टर्म्स ऑफ अ फ्रैक्शनल वैल्यू. फ्रैक्शनल वैल्यू बोलते हैं ना या डेसिमल वैल्यू बोलते हैं? Decimal सर value. 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर नहीं भेज सकते 1/3 को? ये वाले 3 को हाँ, वो 0.433 से मल्टीप्लाई करके 3 को वहां भेज दो काय फिर. के लिए मेहनत कर रहा है? कम से कम कैलकुलस कर और कैलकुलेटर को मेहनत करने हाँ. देना. एक्स्ट्रा क्यों ओके करने का सर. कॉम्प्लेक्स तेरे को? नहीं नहीं सर. ठीक है ना? कैलकुलेटर में डाल सकता है ना 0.433, तो इजी रख. तेरा आंसर भी सही है रे, ऐसा कुछ टेंशन नहीं है, बट वो एक्स्ट्रा मतलब स्टेप्स है. कर, अगर तेरा आंसर Yes, राइट आता हाँ है आई सर. डोंट माइंड. ओके, so this was applying KCL at node V1. Any difficulties? Yes, there are some difficulties. Fine. Let us see KCL at node V2. How many branches are there at V2? 3 branches. 3 branches. पहला ब्रांच 5 रेजिस्टर, दूसरा ब्रांच 3 रेजिस्टर, तीसरा ब्रांच 1 ओम रेजिस्टर का. ठीक है, लेट अस टेक दिस ब्रांच फर्स्ट. क्या है इसका? आएगा करंट V2 by 5. V2 by 5. ओके फाइन. इसका क्या आएगा अभी? V2 minus V1 by 3. यस, V2 minus V1 by 3. किसी ने भी V1 minus V2 by V3 सोचा क्या?
नहीं नहीं नहीं, क्योंकि प्रायोरिटी नहीं, इज एट V2, वी आर अप्लाइंग KCL V2 एट नोड 2, V2 तो V2 माइनस V1 अपॉन 3। अब इस ब्रांच का क्या आएगा, गैस? V2 minus 10 V2 minus 10 V2 minus V2 minus 10 अपॉन 1। upon 1 हाँ, तो अपॉन 1 तो चलो ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू 1 हो जाती है तो कुछ नहीं, बट V2 माइनस 10 अपॉन 1 प्लीज राइट एज एन इक्वेशन, प्लीज राइट फॉर दैट कि हम लोग को सर मालूम पड़े। इक्वेशन बनाना समझा, वो ऊपर अपने उसमें ये जो 0.33 कैसा है मैं समझा नहीं। अबे 3 इक्वेशन इनवर्स वगैरह किया, सब समझ गया। 3 इनवर्स कर, क्या आ रहा है कैलकुलेटर में? 3 इनवर्स, हाँ, एक मिनट। अच्छा सॉरी 3 इनवर्स इज इसके 0.33 लिए ना। भी 3 कैलकुलेटर करना। हाँ ठीक है सर समझा। ठीक है, और इसको भी वैसे ही किया, 10 इनवर्स पर 3 इनवर्स। हाँ वो वाला किया सर, वो वाला समझ गया, वो हो गया था। ये 3 इनवर्स वाला पता नहीं। हाँ ये भी करना था, ठीक है, कोई बात नहीं। सो ये इक्वेशन आया, V2 माइनस 10 अपॉन 1, परफेक्ट, एवरीवन गेस्ड। क्या इसको जस्टिफाई करो जल्दी जल्दी और इक्वेशन बताओ मुझे क्या आएगा। आई विल गिव यू अनदर स्टेप, मैंने तोड़ दिया। 1.533 V2 क्या? V2 minus 0.33 V1 plus Yes. 0.53 V2 is equal to 10 0.53 तो नहीं है, V2 चेक करो। 1.53 है सर। हाँ 1.53 इज राइट, पॉजिटिव 1.533 सबको आ रहा है, is equal to 10 इज इक्वल टू 10, परफेक्टली डन। minus 0.33 V1 plus 1.533 V2 is equal to 10. Now solve the equation simultaneously in your calculator. Are you getting these values? Are you getting these values? Equation mode 0.433 minus 0.33 is equal to 5. So the second equation is minus 0.33, 1.533 अलग आ रहा है। is equal to 10. आया सर 19.7 आया। 19.76 आया और 10.77 मेरा आया भाई, सबका आना चाहिए और एग्जैक्ट आया हुआ है। सर हाँ बोलो। एग्जाम पर हाँ एग्जैक्ट आंसर आया 19.76 एंड 10.77। सर एग्जैक्ट आया, एग्जैक्ट आया। यस सर एग्जैक्ट आया। ओके गाइस, एक बात जरा से यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है? सर ने और तुम लोगों ने एक चीज यहाँ पे नोट नहीं किया। यहाँ पे देखो, मैंने पॉइंट के बाद 3 डेसिबल लिए, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डेसिबल लिए, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल लिए, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डेसिबल लिए। देखो पॉइंट के बाद 2 डेसिबल लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा डेसिबल लोगे तो चॉइस, ठीक है? इफ यू फील योर इंस्टिंक्ट से कि तीसरा डेसिबल लेना चाहिए, ले लो, कोई बात नहीं, बट 2 मैंडेटरली होना चाहिए। इफ यू टेक 1.5 और 0.3 योर आंसर विल डेफिनेटली बी नॉट करेक्ट। गेट दैट? सो पॉइंट के बाद Yes, हमेशा sir. 2 डेसिबल वेरी इंपॉर्टेंट लेना चाहिए। 3 लेना है Okay. नहीं लेना है तुम्हारे इंस्टिंक्ट के ऊपर है, उस मोमेंट पे तुमको जो सूझा लो। 4 भी ले लिया ना, इट डजंट, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई कैन हैंडल दोज वैल्यूज जो आएगी, ठीक है? बट 2 से कम नहीं लेना, ठीक है? तब बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है एंड रॉन्ग बोला जाता है वैल्यू को। फाइन? Yes, हेलो? sir. यस, हाँ सर बरोबर। हेलो सर। बोलना। सर एक बार ये बता दो ना वापस, किसको अप्लाई बताऊं? केसीएल नोड 1 V1 का मेरे को सर। ये वाला कि ये वाला? हाँ 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 वही सर वही। ये वाला। ओके बच्चा, लास्ट टाइम बता रहा हूँ, सर एक बार अच्छे से सुन हाँ ले, सर चलिए। हाँ सर। ठीक है? नाउ वी आर अप्लाइंग KCL। अच्छा एक काम कर, सुनना, नए क्वेश्चन में करूं तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा सर चलेगा। हाँ नए क्वेश्चन में करते ना भाई, टाइम उतना बचेगा अपना। हाँ गाइस चलेगा। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको होमवर्क दूं क्या?
नहीं नहीं इधर ही करेंगे सर, होमवर्क के लिए टाइम नहीं है सर। हाँ ठीक है, ठीक। होमवर्क के लिए टाइम नहीं है बोलता है। तो पढ़ाई भी अरे बाकी है सर सर। जरा आज हाँ, आज ठीक एक दिन थोड़ा मैनेज कर लो ना सर। हाँ हाँ कल ठीक से है, ठीक है, ठीक है, ठीक, नो प्रॉब्लम, कर लो कर तो लो। पढ़ाई भी बाकी है। Oh man, draw the diagram. Draw the diagram carefully, please. The first and the most silliest mistake that a student will do is draw the diagram incorrectly या note down the values incorrectly. जो भी ये पाप करता है उसको सजाए काला पानी होती है, ठीक है। So noting down is very important. 3, 6, 4, 2, 5 and 6. Is nodal analysis easy या mesh analysis? थोड़ा मैथ मैथ थोड़ा ज्यादा इजी है, थोड़ा थोड़ा दोनों सेम है बे, मैं क्वेश्चन ही वैसा पूछ, दोनों सेम है, it doesn't make any difference. It feels like mesh is easy sometimes because we are quite used to solving those KVL वाला problems, but it's not, दोनों भी सेम होते हैं, it's just practice. तुम लोग को न्यूमरेटर को सॉरी वो जो ब्रैकेट को पूरा सिंप्लीफाई करने आ गया, मतलब नोड एनालिसिस इज मोर इजियर अकॉर्डिंग टू मी. I make less mistakes when I'm doing node analysis. सर यहाँ पे a दिया है तो a डिवाइड बाय 6 करूँ? नहीं, उसको VA बोलेंगे. It will be VA. ओके सर। ओके, एक नाम दे दिया है ताकि तुमको V के साथ में V1 एज्यूम नहीं करना पड़े. VA and VB. Unknowns will be VA and VB. Yes, and देख लो 6 मार्क के लिए पूछा है ये क्वेश्चन. हाँ तो भाई किसने पूछा था KCL कैसे लगाने का सर करके, है क्या अभी? 3 प्लस ओए हाँ सर बताओ। हाँ क्या नाम क्या है तेरा भाई? नाम बता तेरा. तनवीर। तनवीर. साला मैं तन्नू देखा, बोला अभी मैं तन्नू तो नहीं बोल सकता. सॉरी मैन. तनवीर. ओके, चल मैं अभी KVL लगाता हूँ एट नोड A. ओके, KVL बोला मैंने, सॉरी, KCL एट नोड A. हाउ मेनी ब्रांचेस डू यू सी फ्रॉम नोड A? Tanveer, how many 3 branches? हाँ सर 3। 3 branches. There is one branch 6 ohms. There is second branch 4 ohms. There is third branch 3 ohms. Okay. Let us take KCL at this branch. This branch KCL will be current. क्या आएगा? I is equal to V upon R. So V is what? VA. VA upon 6 for this branch. VA upon 6. All right. यस For सर this branch यस क्या सर। आ सकता है? Guess कर जरा. For this branch. VA/4। नहीं, इधर ना, इस यहाँ से स्टार्ट हो रही है ब्रांच और यहाँ पे एंड हो रही है ब्रांच, तो ये एंड VB पॉइंट पे माइनस VB है. हाँ तो अब क्या बनेगा, दोनों को कंसिडर करके बनाएगा तो VB माइनस VA/6। नहीं नहीं नहीं, प्रायोरिटी किसके ऊपर है तेरा? VA माइनस A के VB ऊपर डिवाइड है. बाय Why? Because you are applying KCL at node A. So any time and every time जहां पर भी KCL लगा है वो प्रायोरिटी पे रहेगा. So it will be VA minus VB upon 4. समझा? It will never be VB minus VA. Why? Because KCL at node A है. तनवीर. ओके सर। Yes, तो इक्वेशन क्या है? VA minus VB upon 4. ओके सर। ओके, अब इस ब्रांच पे आते हैं. गेस कर जल्दी. VA/3। VA upon 3 नहीं बचा, तूने फिर से वोल्टेज को भूल गया. एक और वोल्टेज है ना यहाँ पे. अब एक VA बात. माइनस 6/3। Yes, why did you say minus? Why not plus? Because सर हमारा जो assumed करंट है वो ये डायरेक्शन में है और बैटरी का जो है डायरेक्शन अपोजिट में है. इसके लिए VA -6/3.
समझा तनवीर? और सर सेम डायरेक्शन में रहा तो? सेम डायरेक्शन मतलब ये बड़ा वाला लाइन नीचे रहेगा ना, तो VA प्लस 6 हो जाएगा। ओके सर। ओके, नाउ सॉल्व ओ- एंड गेट मी द इक्वेशन जो प्रॉपर फॉर्मेट में है। Sir, first equation 0.75 VA minus 0.25 VB is equal to 2. 0 पॉइंट सही कितना है बोला? क्या? 0.75 VA minus 0.25 VB is equal to 2. बराबर है। नेक्स्ट इक्वेशन। सर V1 की वैल्यू 5.5 है क्या? यस, देख ना और V2 स्क्रीन की पे है। 8.5। हाँ चला आया सर। V1 V2 VA VB दोनों है। लिखेगा तो मेरे को अच्छा लगेगा। देख ना, अप्लाइंग KCL इन हाँ, नोड लिखता A हूँ, बोला V1 मैंने। VA लिखता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन 0.75 VA minus 0.25 VB is equal to 2 है। यस, सर दूसरी इक्वेशन -0.25 V1 प्लस 0.75 V2 इक्वल टू 5। यस। इक्वेशन को KCL मोड में डाल के निकालो। तनवीर, ये इक्वेशन आया तेरा, इक्वेशन नंबर 1 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। कर रहा हूँ सर। हाँ, देख के मत कर, अपनी बुक में देख के कर, बाद में बोर्ड मतलब स्क्रीन पे देख के वेरीफाई कर लेना। तो पहला इक्वेशन क्या बोले आपने? पहला इक्वेशन VA ये 0 बोले, अच्छा ये वाला, हाँ हाँ सॉरी। हाँ इक्वल्स टू 2 बरोबर है। सर आया, VA VB दोनों आया, करेक्ट है। दोनों करेक्ट आया ना? 5.5। यस, सो गाइस तुम लोग को सिंप्लीफिकेशन आ रहा है। द इक्वेशन ब्रेकिंग द LCM सर टेकिंग, सुनो ना, बोलो ना। ये सेकंड वाला इक्वेशन बनाने के लिए VB by 2 प्लस VB माइनस VA डिवाइड बाय 4 प्लस ये -5 आएगा ना? अभी मैंने डायरेक्शन तो लिया है ये वाला, हाँ बरोबर सर, -5 है। तो -5 ही आएगा ना? डायरेक्शन इज ऑपोजिट ना? हाँ सर -5 ही है, बरोबर है। -5 ही है, बराबर। वो ऊपर जा रहा है और अपना जो करंट है वो नीचे। जरा रुको, मुझे भी आंसर हाँ निकालो, कोई टेंशन नहीं। सर अब पॉइंट में इक्वेशन नहीं लिखा, इसे डायरेक्ट लिखा तो भी चलता है ना? क्या क्या बोला वापस बोल, ये ऐसे में? हाँ हाँ चलता। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सिंपलीफाई करके डायरेक्ट लिखा तो। देख भाई, ये इधर पे अगर तेरे को आ रहा है इक्वेशन फॉर्मेट में डालने के लिए ये वैल्यूज को, आई डोंट हैव ए प्रॉब्लम। मेरा काम है स्टूडेंट्स को इजी वे बताना, तो मैं वो बता रहा हूँ। ऐसा करोगे फर्स्ट तो इक्वेशन सर, उससे सर फर्स्ट इक्वेशन आई 3VA minus VB is equal to 8 और सेकंड आई 3VB minus VA is equal to 20। जय तो सही उससे है, भी सर वही आंसर सेम आया। आया ना? हाँ सर परफेक्ट, आया। परफेक्ट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तू ऐसे मेथड से जा। इफ सर एनीबॉडी, I1 की वैल्यू 5.5 और I2 की वैल्यू 8.5 है। यस यस, परफेक्टली डन। देखो ऐसा ब्लॉक कर देना एट द एंड उन लोग को, VA is equal to this and VB is equal to this। हमेशा ऐसा बॉक्स बनाना चाहिए ऑन योर आंसर्स, जो KCL मतलब साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद आता है, ताकि जो पेपर चेकर है ना उसकी आंखें पहले बॉक्स पे पड़े कि राइट आंसर है, कमी नहीं, फुल दे मार्क्स। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी यही करो ना, तो पहला पेपर है, समझ जाओगे। पवित्रता से भरपूर बच्चे मेरे, ना कॉपी करे। सर हाँ, मेरा आंसर VA का अलग आ रहा है, 3.57 आ रहा है। तो बच्चा तेरा कहीं तो मिस्टेक हुआ है। चेक द इक्वेशन एंड ये मैं तो बोलता हूँ रीराइट कर पूरा। फर्स्ट इक्वेशन सही, सेकंड हाँ, इक्वेशन बताओ ना एक बार। अच्छा सेकंड इक्वेशन बताऊं क्या? सर एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 5.5 8.5। बस सही है। जिस देख सेकंड इक्वेशन ये है, मेरा एंड VB प्लीज आया, मेहरबानी करके ऐसा ढूंढने मत जा कहाँ पे गलती हुई है करके। फिर से लिख। समझ गया सर मैं कितना। हाँ, अंडरस्टूड। सेकंड इक्वेशन -0.25 VA प्लस
0.5 VB आया है। 0.5 कैसे आएगा? देखो ना, यहाँ पे 2 है VB के लिए, 1/4 एंड 1/2 है। सो इफ यू सॉल्व दीज इन योर कैलकुलेटर, क्या आएगा? 4 इनवर्स प्लस 2 इनवर्स, सर 0.75। चांस ही नहीं। बीबी का 2 है ना बच्चे, यहाँ पे रुक जा। 1/4 एंड 1/2 सिंप्लीफिकेशन के टाइम पे थोड़ा सा कुछ हुआ है। चेक। हाँ बोल। मैं कुछ नहीं सर, नहीं। समझ गया। If you have this right, then you might have made a mistake over here. Bacha, don't try to find a mistake. Rewrite the solution. And सर मैंने VB by 2 plus VB by 4 minus VA by 4 is equal to 5 लिख के फिर VB को कॉमन लेके 1/4 plus 1/4 एक ब्रैकेट में माइनस 1/2 है एक। हाँ, VB में एक 4 है और एक 2 है। देखो ना, दोनों VB में 4 नहीं है। 4 and 2, VB is 4 and 2 और दूसरा 4 VA के साथ है। ठीक है, those who are solving it very fast, I comment, बहुत अच्छी बात है। And those who are solving it slowly, I will say fast करो guys. This is just the beginning. बड़े sums आना बाकी है, ठीक है, जिसमें आइडेंटिफाई करना पड़ता सर है। वो बड़े सम 8 मार्क्स के रहेगी क्या? नहीं रे पा, बड़े सम 10 मार्क के रहते हैं। अबे वो क्वेश्चन में तुझे आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि मैश डालूंगा तो जल्दी आएगा या KCL डालूंगा तो जल्दी आएगा। एंड फिर वो डालने के बाद तेरे को मालूम पड़ता है कि सुपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर आंसर आता है। मतलब हाँ? क्वेश्चन में नहीं दिया होता है कि नोड यूज करो या मैश यूज करो। नहीं, क्वेश्चन में कुछ और ही दिया होता है, तुझे सर आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा इजी है करके। सर एक एग्जांपल तो बताओ। एग्जाम्पल कैसे बताऊं बे? एग्जाम्पल? सर अब भी डरा रहे हो आप सर। ए भाई, मैं डराने का काम नहीं करता, मैं पढ़ाने का काम करता हूँ। अभी क्वेश्चन है क्या मेरे सर पास? सर हाँ बोलना। सर लास्ट क्वेश्चन में करंट भी फाइंड करने का है 4 ohms पे। हाँ आते हैं, पहले सॉल्व हो जाने दो। ठीक है सर ये सुपर मैश सुपर पोजीशन ही है क्या? हाँ, सुपर मैश सुपर पोजीशन अलग है। देखो ये क्वेश्चन होता है, आता वो हैं? मेरे को वो आता सुपर पोजीशन, बिन फुकट का नया नाम दे दिया सर। अरे मैं क्या फुकट का नया नाम दिया? जो है वो है। बताता हूँ, एक बड़ा क्वेश्चन भी आएगा अभी थोड़ी देर में, तब कर लेना, एज ए होमवर्क ही दे के चला जाऊंगा। ठीक है, आ रहा है बड़ा वाला क्वेश्चन भी एक आ रहा है, बट नॉट द थेवेनिन्स वाला। थेवेनिन्स वाला एक प्रॉब्लम आता है, वो बहुत शॉर्ट देता है। थैनोस। बड़ा प्रॉब्लम होता है, कम से कम 2-2 3-3 पेजेस निकल जाते हैं सॉल्व करते करते। थेवेनिस बोले ना सर कि थैनोस बोले? थेवेनिन्स यूटी के लिए तो नहीं है ना वो। नहीं नहीं, वो यूटी के लिए नहीं। यूटी आएगा KCL KVL सीरीज पैरेलल, एंड आई विल ट्राई टू गेट वो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, पेपर में कौन सा क्वेश्चन? वही ये सब लिखने जो दो भी हम। है। हाँ, अभी ये देखो नया क्वेश्चन, ठीक है, दिख रहा है क्या? मैग्नीफाई करो इसको। कैन यू सी दिस क्वेश्चन? यस यस सर। यस सर। हाँ, मैग्नीफाई करके देख सकते हो। बना दूं? क्या हुआ? बना लो बना लो। अरे सर पिक्चर ही गुल हो गई। कहाँ हाँ। जा रहे हो आप सर? स्लाइड चेंज कर। आ रहा, मैं बोला थोड़ा बड़ा दिखाएगा, नहीं घंटा पहले। फिर बना लो। आई विल टेल यू द वैल्यूज। ऊपर में जो रजिस्टर है वो 0.5 है, नीचे में जो रजिस्टर है 0.3 है, सॉरी 0.33 है। यहाँ पर जो रजिस्टर है वो 0.2 है, और यहाँ वाला रजिस्टर इज 1।
0.5, 0.33, 0.2 and 1 ohms. Okay, the current source is 4 amperes and the voltage drawn over here is 5 volts. 9:30. हेलो, ये मेरी बुक है क्या? ऊपर लेके आ फटाक से। एक बुक होगी, नोटबुक, जल्दी लेके आ। वही होगी यार, तू लेके आना। अरे माइक चालू है। ठीक है, नोटबुक लाने बोल रहे हो, कौन से गाली गलौज कर रहे हो? सर ये मिडिल ब्रांच में वो कौन कितनी वैल्यू उसकी 0.2 ohms. नीचे वाले ब्रांच की वैल्यू है 1 ohm. I'll repeat the values, do not make mistake over there. ऊपर रेजिस्टेंस इज 0.5, नीचे उसके रेजिस्टेंस इज 0.33, इसके बाजू में जो रेजिस्टेंस है दैट इज 0.2, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 1. करंट सोर्स इज 4 amperes, voltage source is 5 volts. How many nodes can be identified in this question? 3 sir. 3 nodes and one one reference node. ये वाला reference node है, नीचे वाला, as has been said from the beginning. Okay, so can you apply KCL at node 1 यानी कि V1? हाँ प्लीज अप्लाई करो जल्दी जल्दी और मेरे को बताओ इक्वेशन क्या आएगा. सर एक बात पूछनी है। नहीं वो नहीं, तो बात नहीं. 0.5 ओम है। हाँ, अरे बोल. सर सुनो तो 0.5 ओम है ऊपर वाला। हाँ वो V1 पे भी है, V3 से भी कनेक्टेड है। तो हाँ, कैसा V1 और V3 पे तो V1 क्या? माइनस V3 हाँ, अपॉन 0.5. हाँ नहीं वही पूछना था बस। परफेक्ट. सर वो 0.33 है ना? हाँ 0.33 है. सर पहला इक्वेशन इज इक्वल टू 5v1 माइनस 3v2 इज इक्वल टू 4 5v1 minus 3v2 इज इक्वल टू 4. अबे V3 भी तो अच्छा है. अच्छा v2 v3 भी है v3 हाँ हाँ, किधर गया मेरा तनवीर? माइक ओपन कर तनवीर. हाँ सर. हाँ सर कितनी? जब ये हाँ करंट वाले ब्रांच के लेंगे तो V1 माइनस 4 आएगा ना? V1 minus 4 क्यों आएगा बच्चा? करंट डायरेक्टली दिया हुआ है ना. why do you want to take V1 as a particular value? The current is already तो given as a सिर्फ value. -4. सिर्फ -4. ओके तनवीर, ये वाली ब्रांच का इक्वेशन बता, सिर्फ ये वाली ब्रांच ऊपर वाली. हेलो, V1 minus V3 upon 0.5. बराबर. ये वाली ब्रांच का बता. V2 ये minus V1 upon नहीं, 0.5. तू V2 को क्यों बड़ा कर दिया भाई? V2 कौन सा सगे में आ रहा है? हम लोग KCL कहाँ पे लगा रहे हैं? V1 पे लगा रहे हैं. तो कौन सगा हो गया तेरा? V1. V1 तो बड़ा उसको मान तू. V1 minus V2 upon 0.33. ठीक है. ठीक है सर. और तीसरा ब्रांच जो है उसमें डायरेक्टली करंट की वैल्यू दी हुई है 4 एम्पियर्स. अब हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया है वो नीचे और करंट सोर्स का डायरेक्शन इज ऊपर, तो आएगा +4 की माइनस. -4. ये देखो. ऑल राइट, सबको आया ये? सिंप्लीफाई करो जल्दी जल्दी. यस किसी ने तो बोला था 5v1 minus 3v2 minus something something. सर जल्दी फर्स्ट इक्वेशन 5.03 V1 माइनस 2 V3 इज इक्वल टू 4 आया है. V2 कहाँ गया? सर उधर 5 पॉइंट में कैसे आ रहा है? अबे V2 भी तो है. नहीं वो पॉइंट में कैसे आ रहा है? 1/0.5 को डायरेक्ट 2 लिख सकते ना? क्या बोला तू? 0.5 को 2 ही लिखा है भाई मेरे. नहीं नहीं उधर अभी V1 के बाद तुमने कॉमन ले देखो 1/0.5 V1 के बाद ऊपर. हाँ इधर उधर 2 + 3 लिख सकते ना डायरेक्ट कि 1/0.33 इज इक्वल टू 3. 2.3 2 + 3 कर तो भी इतना ही आने वाला है ना. अच्छा वही नहीं मतलब डिफर करेगा ना फिर पॉइंट की वजह से. 5.03 मैं बोला ना, उतना मैनेजेबल होता है करके. अच्छा ठीक है सर. हाँ टेंशन नहीं, तू सही बोला. 2 + 3 करेगा तो 5 ही होने वाला है. सही है सही है, टेंशन नहीं. फाइनल वैल्यू आएगी तब देखेंगे अपन कितना फर्क आ रहा है. तो हाँ तेरा अलग 5 - 3
ये 2 आया कि नहीं V3? यस सर। हाँ, जिसका 1 2 3 नहीं आया ना वो वापस से सॉल्व करेगा। द इक्वेशन हैज V1 V2 एंड V3. प्लीज सॉल्व इट केयरफुली. देयर आर 3 अननोन्स इन द इक्वेशन, V1 minus V3, V1 minus आया सर V2. आया। सबका आया? नहीं रुको। हाँ, सर आ गया। आया। आ गया Yes, sir, आया आया ना, आ 0 जाएंगे। सर हमारे लिए रुको। जिनका नहीं है उनके लिए रुकना पड़ेगा। पहला इक्वेशन ऐसा है ना 5.03 V1 minus 3.03 V2 minus 2 V3 is equals to 4. यस, परफेक्ट। परफेक्ट से ज्यादा तारीफ नहीं कर सकता मैं। एक्सीलेंट। नहीं नहीं, एक्सीलेंट से बेटर होता है बे परफेक्ट। लुकिंग एक्सेलेंट बोलेगा तो ज्यादा अच्छा लगता है या लुकिंग परफेक्ट बोलेगा तो ज्यादा अच्छा लगता है? सर हाँ, वो सेकंड बोल। क्वेश्चन। रुक जा, सबर सबर, सेकंड पे जा मत, पहले आ जाने दे पब्लिक को इधर तक। पहले पब्लिक को ये पहुंचने दे। आ गए ना? पहुंच गए हाँ, वो ईमान और मानसी दोनों पहुंच गए यहाँ तक। सर। तन्वी? पूजा एक पहुंच मिनट। गई। अच्छा, पूजा बोल रहे हो, गुड, न्यू नेम। पूजा पहुंच गए ना? ये आ गया अच्छे से आंसर? हाँ, पूजा हाँ को नुसरत सर। मैडम क्यों ढूंढ रहे थे? नहीं, मजाक नहीं कर रहा। सर। अरे वो मैं मैसेज पढ़ा, मैं इसके लिए नहीं, इट्स ओके। मेरा आ गया फर्स्ट इक्वेशन। यस यस, तनवीर तेरा आया? हाँ सर। गुड। नाउ नोबडी इज टू राइट एनीथिंग, ओके? अपने दिमाग में, अपने इमेजिनेशन में इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है? मुझे बताओ V2 पे KCL लगाएंगे तो क्या आएगा? ओनली 1 पर्सन। एक काम करो, तनवीर नहीं, तू स्लो है। तोहा माइक ओपन कर। व्हाट इज यस सर। KCL एट V2? इस ब्रांच का क्या आएगा बता? V2 अपन 0.2 है ना सर, मुझे दिख रहा नहीं सही में। 0.2 है बे। अच्छा 0.2, हाँ, V2 अपन 0.2, तो इस ब्रांच का क्या आएगा? V2 minus V1 अपन 0.33, ओके, इस बरोबर। ब्रांच का क्या आएगा? V2 minus V3 plus V5 अपॉन अपन 1 आएगा ना रजिस्टर। 1 है उधर? नहीं इज सर। देयर 1? I इज इक्वल 5 टू आएगा। V अपॉन R। ये फॉर्मूला में अगर R एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ओम्स लॉ सेटिस्फाई होगा क्या? नो। नहीं सर। नहीं सर। Please understand, I is equal to V upon R. If R is non-existent, Ohm's law can never be satisfied. मतलब करंट का वो इक्वेशन है ही नहीं। बात समझ में आई? यस तो सर। इस ब्रांच पे तुम्हारा KCL fails. समझ जाओ। When I am applying KCL क्यों? at node V, बच्चा क्यों का ही जवाब, क्यों ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। What is this branch का अगर KCL लगाएंगे तो तुम्हारे हिसाब से क्या आएगा? V2 minus V3 और क्या? V2 upon 0.2 plus V2 minus V1 upon 0.33 plus V2 minus V3 divided by 1 plus 5 is equal Where to is 0. 1? Where is 1? Do you see any 1 over here? How can you तो assume नीचे ohm? नीचे ये वाला ये वाला ब्रांच तो इसका है ना, V3 का ब्रांच है। Can you see ये ब्रांच is V3 का ब्रांच, not V2 का ब्रांच। 3 का है। हम लोग सिर्फ V2 के नोड पे देख रहे हैं। There are only 3 branches, first branch, second branch and third branch. ये 1 ohms इसके साथ है, so you cannot use it over here. That is what I am trying to explain कि current law जो है KCL I is equal to V upon R, it fails because there is no resistor in this branch, so I cannot apply KCL at node V2. अब समझा? KCL at node V2 cannot be applied, it fails. Now come to V3. Can I apply KCL at node V3? यस सर। no Yes, sir. सर उधर पे कहाँ भी से फेल अप्लाई करेंगे सर? Exactly. नहीं हो पाएगा। इसमें भी एक ब्रांच है, ये ब्रांच, और ये ब्रांच को मैं इग्नोर तो नहीं कर सकता, है ना? सो यहाँ पर हाँ, भी सर। नहीं आएगा KCL at node V3। ये बात सबको समझ में आना जरूरी है कि वहां पर क्यों KCL नहीं एग्जिस्ट कर सकता।
मतलब सर अगर दो ऐसा मतलब दो अपने नोड में ऐसा बीच में वोल्टेज या करंट दे नहीं, दिया है, करंट नहीं, वोल्टेज, वोल्टेज। वोल्टेज दे दिया है, हाँ वही वोल्टेज दे दिया है और रेजिस्टेंस दिया नहीं है, तो वो टाइम पे केवीएल नहीं लगा सकते। केसीएल फेल हो जाएगा, नहीं लगा सकते। हाँ वही, हाँ वही तो क्या KCL होगा बोलते हैं। मालूम है क्या? ऐसे कंडीशन में बनेगा सुपर नोड, ठीक है? जैसे सुपर मैश बना था ना, वैसे यहां पर बनेगा सुपर नोड। क्या कंडीशन है सुपर नोड बनने की? अब भी जो बच्चे ने बताया वो रिपीट करे। मतलब दो वोल्टेज सॉरी दो नोड के बीच में वोल्टेज दे दिया जाए, दे तो दिया वहां है और वहां पर रेजिस्टेंस नहीं बनेगा, दिया है, वो दोनों सुपर नोड को नोड, मिला के बनेगा सुपर सुपर नोड। नोड। प्लीज राइट ओके इट सर, डाउन समवेयर एज ए नोट, ओके सर। एंड कैपिटल लेटर्स में लिखना है ये चीज कि इफ a voltage source exists between two nodes, नहीं, if only लिखो, only, only भी लिखो, if only voltage source exists between two nodes, resistor नहीं है ना वहां पे, then the two nodes will be combined to form a super node. स्लोली बोलता हूं मैं, बस बता रहा हूं। If only a voltage source is present between two nodes, then the two nodes will be combined to form a super node. क्या सर? then two node will combine. To form a super node. ये गाइस अगर फिर भी कंफ्यूजन है सर तो वापस एक बार पूछो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर सर अगर कुछ आज और रहा आपके तो पूरे लेक्चर आवाज नहीं आई। कौन है ईमान? सब आवाज आ रही है ना सबको? हाँ सर, हम ईमान है सर, हमारा पूरा लेक्चर मिस हो गया, हम क्या करूं, मतलब हमको आवाज ही नहीं आई अभी कैसे आ रही है? हमारे को, क्योंकि हमारी आवाज आ रही है। पहले हमने स्टार्टिंग में माइक ऑन किया, उसके बाद पूरा म्यूट हो गया। माँ कसम, अभी अभी क्या करें? करे तो क्या करें? करे तो सर करे क्या, बोले रिकॉर्डिंग तो बोले क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग कल गाइस, कल रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मेरे यूट्यूब चैनल पे आएगी। खबरदार जो वो रिकॉर्डिंग्स के अलावा दूसरे वीडियोस देखे और उसके नीचे कमेंट करने की कोशिश की है, ठीक है? और सर को बिल्कुल कमेंट भी जज नहीं करोगे। हाँ, मैं गेम खेलने वाला सर हूँ, तो मेरे गेमिंग वीडियोस हैं उसके ऊपर। डू नॉट जज मी ऑन दैट। पर अच्छे कमेंट कर सकते हैं ना सर? अरे क्यों करना है, पढ़ाई करो। 3 पेपर बिना चीटिंग के दोगे तो कैसे चलेगा? ओके ओके फाइन, कर लेना, बट देन आई एम जस्ट सेइंग, ओके, डू इग्नोर दोस थिंग्स एंड फोकस ऑन योर स्टडीइंग वीडियोस। फाइन सर यूट्यूब चैनल हैं? लाइक करो शेयर। अबे वो मेरे ना इंस्टा आईडी पे आओ तुम लोग, लाइक शेयर एंड ओके फाइन, कमिंग बैक टू द टॉपिक। सो ईमान, अभी फिलहाल जहां पे से कैच ऑन किए हो ना, वहां से अच्छे से सुनो, ठीक है? हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉपिक आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन बिकॉज इट इज अ सुपर नोड फॉर्मेशन, एंड इसके आगे क्या होगा क्लैरिटी के साथ जाएंगे। ओके, दो नोड है यहाँ पे, V2 ओके एंड सर। V3, and there is another node V1. Am I talking about V1 over here when I am talking super node? Is it part of नो that? सर, No. नो। Voltage source is only present between two nodes. कोई तो बोल रहा है बहुत लैगिंग वे में, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? प्लीज रिपीट अगर है तो। सर हाँ बोलना। आवाज आ रही। मेरी आवाज लो आ रही है? हाँ माँ कसम, नहीं इतना सर। नहीं सर, क्लियर है। हाँ भाई, मैं थैंक यू गाइस। ओए नेट चेक करो। जैसे मैं चेक करता हूँ कभी कभी। फाइन, तो देर आर 3 नोड्स इन द क्वेश्चन, ओके, बट अब हमारा प्रॉब्लम कहाँ अराइज हो रहा है? अराइजिंग एट नोड V2 एंड V3। क्या प्रॉब्लम है? हम लोग KCL नहीं लगा पा रहे। व्हाई? बिकॉज एक ब्रांच में ओनली वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है विदाउट एनी रेजिस्टेंस, एंड हमारा ओम्स लॉ जो है इट फेल्स टू अप्लाई इन दैट ब्रांच। सो क्या होता है,
A super node is formed by combining the two branches, sorry, two nodes, by combining the two nodes. What is that? कौन से दो नोड है वो? V2 2 और and V3. V2 and V3. V2 and V3 इसको कंबाइन करके क्या बन रहा है? एक सुपर नोड बन रहा है. Is this understandable now from the diagram? Yes, sir. Yes. हाँ सर. Yes. Okay. Now tell me, from this super node how many branches exist? There is 3. first branch, there is second branch, there is third branch, Third. and there is fourth branch. So there are 4 branches going from super एक और node. बार सर रिपीट करो ना. ओके, जब ये Branches. दोनों सुपर नोड बना दिया ना, कंबाइन कर दिया, इसका मतलब क्या है? इस दोनों नोड एक सेम पॉइंट पे आ गए अभी. ओके, सो सेम पॉइंट मतलब क्या? एक ब्रांच ये रही, दूसरी ब्रांच ये रही, तीसरी ब्रांच ये रही, और चौथी ब्रांच ये ऊपर वाली है. 4 Okay, branches sir. will exist from super node according to this diagram. अभी हमको उन सब के ऊपर KCL लगाना है. So I will write my equation as starting from applying KCL at super node. Applying KCL at super node. I will not name V2 and V3. Okay, ये मैं ब्रैकेट में लिखा just for clarification. I will write applying KCL at super node. क्या आएगा सुपर नोड में? फर्स्ट 4 एम्पियर्स आएगा क्या? हेलो पूजा, नहीं सर, 4 एम्पियर्स नहीं, आएगा sir. क्या? नहीं आएगा. वाई? वो ब्रांच ऊपर ही नोड नहीं में है. कहाँ है सर? ब्रांच ही नहीं है. V1 का है. गुड. सो कौन सा ये आएगा ब्रांच? क्या आएगा इसका इक्वेशन? ये V3. नहीं. V2 है ना इधर. यस, इट विल बी V2. 2 minus V1 upon 0.33. ओके. 0.33. हाँ, अब इस ब्रांच का बता. V2 upon 0.2. V2 minus V3 upon. इस ब्रांच का देखना, मैं क्या पॉइंटिंग कर रहा हूँ. हाँ वही V2 सर. upon 0.3. V2 upon 0.2 है वो. हाँ, 0.2 है ओम रेजिस्टेंस, तो V2 upon 0.2. What about this branch? V3 V3 by 3 upon 1. What about this branch? V3 ये minus V1 upon by V3 0.5. minus V1 upon 0.5. परफेक्ट. स्टार्ट करो लिखना. क्या सर? स्टार्ट करो लिखना. नहीं, वो लास्ट वाला बोला उसने. V3 minus V1 upon 0.5. V3 minus V1 upon 0.5. That was my final branch. ठीक है, मैंने यहाँ पर भी लिखा है. प्लीज रेफर. Is this correct? Is this understood? 4 ब्रांचेस के बारे में लिखा. Why? Because of a super node formation. और सुपर नोड को कोई अलग से V नाम नहीं दिया गया है. ठीक है, जिस ब्रांच पे जो वोल्टेज था V2 था तो V2 लेके किया, इस पॉइंट पे V3 था तो V3 लेके किया है. ओके तनवीर. मतलब वो वोल्टेज को इग्नोर कर देने का ना सर. Minus हैं? 5V1 plus 8V2 plus 3V3. प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम क्या है? सर इक्वेशन देखो ना जरा. सर आप एक बार फिर से बताओ ना. ओके बच्चा देखो, सुपर नोड फॉर्मेशन होने के बाद में हमको KCL लगाना है. ठीक है, आई विल लुक एट द ब्रांच. आई विल लुक एट दिस ब्रांच फर्स्ट. ठीक है, फर्स्ट ये ब्रांच देखो, ये नोड से निकल रहा है, तो V2 minus V1 upon 0.33 लिख दिया मैंने. फिर क्या ब्रांच है? ये वाला यस ब्रांच. सर. V2 upon 0.2 लिख दिया मैंने. प्लस में ही रखा है इसको भी, बिकॉज हम सब प्लस में ही रखते हैं. ओके, फिर थर्ड ब्रांच, इसको देखो. ये ब्रांच का क्या बनेगा इक्वेशन? V3 minus V1 बनेगा या V1 minus V3 बनेगा? V1 minus V3. नहीं, सुपर नोड पे हो ना तुम, तो या तो V2 प्रायोरिटी पे या तो V3 प्रायोरिटी पे. Now since there are two voltages associated with this branch V1 and V3,
So the equation will be V3 minus V1. Okay. Okay, देखो V3 minus V1 upon 0.5 एंड लास्ट में ये भी इक्वेशन है, सॉरी ये भी एक ब्रांच है, तो इट इज V3 upon 1 is equal to 0. If I simplify, it will be something like this. आ रहा है क्या ये? यस सर। मेरे लिए रुको। हाँ मैं रुका हूँ, सिंप्लीफाई किया तो ये आ रहा है क्या? प्लीज कंफर्म समबडी। नहीं दिख रहे थे। ये इक्वेशन है ना? हाँ यस यही सर, आ रहा सेम आ है, रहा है। यही आ रहा है, यही आ रहा है। माइनस 5.03 प्लस 8.03 प्लस 3v3 इज प्लस इक्वल टू 3v3 0. बरोबर है। सर मेरा नहीं आ सर बट एक कंफ्यूजन है, आपने बोलो। जैसे बोला 3 अननोन्स है ना, तो तो तीसरा 3 इक्वेशन भी आएगा इक्वेशन ना? होने। तो आएंगे ना, सबर। अच्छा यहाँ तक नहीं, समझ मेरे को गया? लगा सुपर मैच लगा, नोड लगा दिए, खत्म। नहीं नहीं, ये इक्वेशन नंबर 3v3 3 कैसे? है, हाँ वही कंफ्यूजन तो था। इक्वेशन नंबर 2 भी आएगा ना कहीं पे, तो बताते हैं। सर हेलो सर। तो हाँ ये बोला। 3 इक्वेशन नंबर कैसे आ गया मतलब? अरे बाबा रुको, इक्वेशन नंबर 2 आएगा, मैं उसको पहले नहीं बताया, मैं पहले इसको बता दिया, ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट, इक्वेशन नंबर 2 आ रहा है। सर हाँ बोलना। 3v3 कैसे आया? 3v3 कैसे आया? भाई 1 प्लस 1 अपॉन 1 0.5 कर। हाँ कर भाई, 1 प्लस 0.5 इनवर्स। हाँ वही। हाँ दो आया v3 है सर। भाई, इक्वेशन में आ गया ना? चलो अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। तो सबका यहाँ तक पहुंचा? यस सर। यस सर। यस। सर एक अब क्या हुआ? हेलो 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 हेलो। Yes, sir. हाँ Continue. हाँ ओके, नाउ गाइस, सुपर नोड कैसे बना था सबको मालूम है ना? यस सर। ओके मैं ये हटाता हूँ। माई सेकेंड इक्वेशन इज हियर इन दिस ब्रांच। ओके, मुझे एक बात बताओ, मुझे इस ब्रांच का सिर्फ वोल्टेज लेना है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट करंट, जस्ट द वोल्टेज। क्या हो सकता है? कैन इट बी? V3 minus माइनस V2 5। plus V. हाँ दो इक्वेशन हो सकते हैं, बोलो जल्दी, क्या ले सकते हैं? V1, V3 minus V2 minus 5. तो रुक जा, V3 माइनस V2, फिर क्या आएगा? Minus 5. Minus 5. माइनस 5 इक्वल टू 0। 0. तो अगर इसको अगर सिंप्लीफाई सर करूंगा तो रुक जा V3 माइनस V2 इक्वल टू 5, बराबर है क्या? 5, हाँ बरोबर है। ये एक हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? V2 माइनस V2 V3। minus V2 V3 minus plus 5. V3 plus V2 5. माइनस V3, रुक जाओ बच्चा, एक मिनट रुक जाओ। V2 माइनस V3 प्लस 5। प्लस प्लस 5 5 इक्वल्स टू 0, बराबर है क्या? बरोबर। तो अगर मैं इसको भी सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या होएगा? V2 माइनस V3 माइनस इक्वल्स टू V3 माइनस 5। इक्वल्स टू माइनस 5। दोनों इक्वेशन में क्या फर्क है? Plus minus. डायरेक्शन का फर्क है। Direction. डायरेक्शन का फर्क है, प्लीज अंडरस्टैंड, डायरेक्शन का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं। यहाँ तक बात पहले समझ के ले लो, ठीक है? सिर्फ डायरेक्शन का फर्क। हाँ अब क्वेश्चन पूछो गाइस, जिसको ये पूछना है, ये दोनों इक्वेशन कैसे लिखा मैं करके। हाँ सर बताओ। देखो सर वैलिड इक्वेशन कैसे बनेगी? हाँ मैं बताता हूँ, रुक जा। वैलिड इक्वेशन दोनों में से एक ही है ना? V2 वाली रहेगी ना? रुक जा ना भाई, रुक जा। गाइस व्हाट आई डिड वाज, मैंने इस ब्रांच का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज निकाला है। इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, हाउ, व्हाट इज द वोल्टेज ओवर हियर? V3। व्हाट इज द वोल्टेज ओवर हियर? V2। नाउ इस ब्रांच का वोल्टेज अगर मैं देखूं इस डायरेक्शन में, तो क्या आएगा? V3 माइनस V2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ऑल राइट, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा। सिमिलरली अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूं, V2 माइनस V3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
एनी डिफिकल्टीज यहाँ तक? और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। इन एनी केस तुमको No, sir, इक्वेशन no. डालने समझ में आ रहा है सुपर नोड के लिए? यस सर। The super node sir. is having a voltage, a potential. That potential is given by this equation, these two equations, out of which one is correct. But ये दोनों equation समझ में आए कैसे पुट होते हैं? Yes, हाँ sir. सर। So अब guys थोड़ा logically सोचो कौन सा right होगा? सर सेकंड वाला। नहीं। फर्स्ट First वाला सर। क्यों फर्स्ट वाला? जरा logically सोचो। पॉजिटिव है सर, पॉजिटिव है। कौन पॉजिटिव है? फर्स्ट। सोर्स। द सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू V3, तो इसके लिए there is a high probability V3 is more positive than V2. Please मतलब ये understand ना this सर, part. जो सोर्स से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है हाँ, वो वाला इक्वेशन परफेक्ट, वो वाला मतलब नोड correct. हाई है। हाँ, करेक्ट। ठीक है। ठीक। So in ठीक है। spite of these two values that you have taken, the correct value is this. This is equation number 2. V3 minus V2 is equal to 5. समझा? हेलो? यस सर समझा। यस। हाँ सर। तो अभी 3 इक्वेशन मिल चुके हैं हमारे पास में। इसके लिए मैंने इसको 2 लिखा, ठीक है, बिकॉज पहले मैं नोड आइडेंटिफाई करता हूं और उस नोड का इक्वेशन लिखता हूं, और बाद में मैं सुपर नोड बोलता हूं और फिर उसका केसीएल लगाता हूं। ठीक है, स्टेप वाइज ऐसा होता है। ठीक है, 1 2 3 तुम लोगों ने चेंज कर दिया, इट डजंट मैटर, आई एम जस्ट आई वाज ट्राइंग टू मेक दिस इंक्विजिटिव कि 2 कहां गया सर करके। ओके, सो सॉल्व करो एंड बताओ मुझे इक्वेशन प्रॉपर फॉर्मेट में है कि ये? इज दिस इन ए No, प्रॉपर sir. फॉर्मेट? नहीं सर। नो सर, V1 नहीं है। प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगा इसको, तो इसको मैं वापस से लिखूंगा 0v1 माइनस v2 प्लस v3 equals to 5. Now this is my proper format equation. अंडरस्टूड? अब तुम लोग कैलकुलेटर में इजीली डाल सकते हो ना। क्या आंसर आया? V1 1.16 वोल्ट, V2 माइनस 0.83 और V3 4.16। मैंने आंसर उड़ा दिया लगता है। मैंने आंसर उड़ा दिया। सर आप करके दिखाओ ना कैल्सी में। कर देते हैं। ये हमेशा मुझे क्यों टेस्ट पे रखा जाता है? तुम लोग को भरोसा नहीं है क्या मेरे पे? 5.03 ऐसा लगता है मेरे को टेस्ट किया जा रहा है। इक्वेशन नंबर 1 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, 5.03। फिर क्या आ रहा है? सेकेंड वैल्यू इज माइनस 3.61 क्या? 0.03। मैंने लिखा नहीं गया मेरे बच्चा, मेरे को मालूम नहीं है। माइनस वो मिट गया, मैं सुबह जो ढक रहा था ना उसमें मैंने मिटा दिया शायद। कोई इज बात इक्वल नहीं टू सर। 4। First equation has been put. Now the second equation here. नहीं, second equation here. Okay. तो पहले 0, फिर -1, फिर +1, फिर 5, फिर थर्ड इक्वेशन -5, -5 नहीं है, -5 -5.03, फिर क्या है 8.03, फिर क्या है 3, फिर क्या है 0। So the answer is 2.661. Hello. Yes, sir. Yes, The voltage sir. V1 is 2.61. V1 is 2.61. 2.61 वोल्ट्स। volts। हाँ रुक जा आता हूँ। दूसरा Y is minus Minus 0.1667। Minus 0.16. V2 is minus 0.1667 volts,
and V3 is 83 volt. 4.83 volts. 4.833 4.833 volts. सर फिर ऐसा फिर डिफरेंस हो रहा है बहुत, कितना डिफरेंस पॉइंट आ में रहा नहीं है? लेने की वजह से। कितना? अरे मतलब 0.83 था ना उधर, 0. मतलब तुम मेरा 0.83 आया V2, उसके बाद थर्ड वाला 4.16 आया, और पहले वाला तो मतलब बहुत ही 1.16 आया। इतना डिफरेंस नहीं आएगा रे, देख सही से किया कितने, इतना हाँ वहाँ डिफरेंस सर चेक नहीं मेरा भी आएगा। करो। वही आ रहा है, वही मेरा भी वही आ रहा है। मैं बोला रॉन्ग इक्वेशन पुट किया शायद। हाँ सर वही मेरे को लगा मैंने नहीं रॉन्ग किया, मैं सर, 2 बार मेरा चेक किया। राइट वही मैं आया है, मेरा राइट आया है अभी वही सर। चेक कर रहा था, मैं वापस से किया बट मुझे लगा मैं ही अकेला हूँ, बट दी आवाज आई तो। मेरा भी मेरा अलग भी आया यही है। है सर, सेम सर आया, ये जो आपकी वही सी आया। 2.61 फिर ये आया। सर जिसकी एक बार वो वैल्यू आई है, मतलब अलग आई है, उसको बोलना ना जरा वैल्यू। रुक जा एक मिनट। सर एक बार वो 4.8 5.3 डाल के देखो ना क्या आता है, तुम देख ही ना, देखो ना खुद 5.3 5.3 -2 डाला ना तेरा, देख 5 -3 अच्छा हाँ -2 और 4 डाला मैंने यहाँ पे, देख ना 5 -3 हाँ दिखा -2। सर, दिखा। फिर क्या डाला तूने? 0 -1 0 -1 -1 0 ना 1 हाँ 1 बराबर। 0 -1 1 और 5 -5.83 -5.83 सर 2.63 आ रहा है V1 2.6 माइनस सर 0.16 2.61 आ आ रहा रहा है। है। हाँ 2.61 आ रहा है, 2.63 आ रहा है, ठीक है। और तीसरा वाला क्या है? Z 4.833। ये क्या है बे? क्या सर मेरा क्या बराबर। पागल निकल हुआ। मेरी मेथोडोलॉजी पे क्वेश्चन उठाते हो ना, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, बट मैं तुम्हारा वाला ही वैल्यू डाला हूँ कैलकुलेटर में, पॉइंट हटा हटा के। सर वहाँ पे सेकंड वाले में -3.03 डालना था, आपने सिर्फ 3 डाला। नहीं, वो इन लोगों ने जो वैल्यू अलग बोल रहे हैं ना, उन लोगों की वजह से मैंने चेंज हाँ किया, ठीक है। हमारे ये इन ओके वैल्यूज ओके के हाँ साथ में ये आ रहा है, दिस इज परफेक्टली राइट फॉर दोज यस सर। who had done the previous one. प्लीज जरा अपना कैलकुलेटर में वैल्यू चेक करो। the answers are correct over here. okay, 10 o'clock हो चुके हैं, 10-12 हो चुके हैं। I am taking more time, बट यहाँ पर गाइस KCL का सुपर नोड का प्रॉब्लम भी इंट्रोड्यूस हो चुका है सर अभी भी पॉइंट के बाद अलग आ रहा है। भाई। सर मेरा भी। अबे ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखो ना, कैलकुलेटर तुम्हारे सर सामने ही है। ऐसा दिख रहा है कि नहीं तुम्हारा कैलकुलेटर? हाँ मेरा सर दिखे। सेम है। 5 -3 -2 0 सर बट -1 1 -5.83 बोल। हाँ नहीं सर कैलकुलेटर नहीं दिख रहा है, किसका? मेरा है अब तुम्हारा? दिखा। अभी दिख रहा है ओके सॉरी। सर सर शायद वो आपका। पॉइंट डालने वाले पे मैं अलग ही गलत आ हूँ या कैलकुलेटर गलत है, समझ नहीं आ रहा है। ओ, अगर इक्वेशन राइट है सर इक्वेशन तो राइट है सर, ये तो अभी कैलकुलेटर में तुमने डाला गलत। सर 3 प्लीज, बार चेक किया वही आ रही। ऐसा कैसे हो सकता है रे? पूरा एक क्या काम कर, गलत सर, क्या मोड 5.1 से जा वापस से। मैं करता हूँ सर, फिर ठीक है। हाँ राइट आ कर रहा है तो मैं वापस कर से। लूंगा। हाँ ठीक है, आएगा राइट, ऐसा नहीं हो सकता। सर आ गया मेरा। सैडली ना सर ऐसा तुम क्यों, क्लास कभी में नहीं ऐसा हो, क्यों नहीं। करते हो आपकी पॉइंट के आगे वाली वैल्यू नहीं लेते, कभी अरे लेते वो हो, तेरे क्यों ऐसा? क्लास वाले में किसी ने तो है ना एक शाइनिंग मारा, उसने बोला कि सर मैं इसको 2 लेता हूँ, मैं इसको है ना डायरेक्टली 3 लेता हूँ और 5 बोलता हूँ। मैंने बोला ले, मेरे को क्या करना है? हाँ अपना सर बट पॉइंट 5.030 आ 5 रहा है, उसका 03 आ 5 रहा आ है। रहा है। हाँ नहीं, उसने राउंड ऑफ चेक लिया, किया हाँ भी वैसी उतना ही आंसर आ रहा है सर, आंसर बस उतना ही आएगा। 0.63। आए। हाँ थोड़ा बहुत फर्क आएगा, यहाँ पे 0.6 2.63 आ रहा है, यहाँ पे 2.61 आएगा। और एक्सेप्टेबल बाकी का वैल्यू सेम है। है दोनों, हाँ V2 V3। ठीक है सर, ठीक है कोई बात। ठीक है, तो इसमें ऐसा कंफ्यूज मत हो जा, अपना मेथोडोलॉजी जो इजी लगता है उससे ही जा। ओके ठीक है सर, ठीक है सर बोलो जल्दी। ठीक है सर। आपने बोला था कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दोगे। हाँ मैं, हाँ कल फोटो मार के भेजता हूँ, आज माफ कर दो, आज मैं थोड़ा लेजी था। ओके सर। ठीक है, सर भेज दे। हाँ अकॉर्डिंग
जल्दी से जल्दी सेंड करना कल please। आ जाएगी रिकॉर्डिंग एंड आई विल पोस्ट द लिंक्स। मेरे को है ना ऑफिशियल ग्रुप में नहीं डालना है एक्चुअली मेरे यूट्यूब के चैनल को, तो कैसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं पता है क्या? सर किसको पर्सनली शेयर कर कर दो देना। हाँ, मेरे को एक बच्ची ने मैसेज किया हुआ है अपना रोल नंबर अटेंडेंस के लिए, मैं उसको डालूंगा मेरे यूट्यूब का चैनल लिंक, वो तुमको अब अनऑफिशियल ग्रुप पे पोस्ट करेगी। ओके कौन सा सर, गेम कर देंगे हम। हाँ। इधर ही भेज दो ना, इधर ही लिंक भेज दो। अबे इधर कैसे Zoom। भेजूं? कल कौन सा लेक्चर ले रहा हूँ? सर कौन सा गेम खेलते सर, पबजी के फ्री फायर? अबे मैं प्ले स्टेशन वाला हूँ, चल गेमिंग ये छोटे ओके, मोटे अच्छा, मोबाइल वो में सर, खेलते मेरे हैं। पास भी है। ओ, आपके सर गॉड ऑफ वार। गॉड ऑफ वॉर वही है, उधर ही वीडियो गॉड ऑफ भरे वॉर तो पड़े। अच्छा गेम है सर। वॉकिंग डेड सर, वॉकिंग डेड। सर पबजी अबे में स्टार्ट करो रुको सर। बे, हाँ मेरे अब हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। कमिंग टू दिस प्रॉब्लम, होमवर्क। सर टाइम हो गया सर, मैं नहीं होमवर्क देखा, मैं लीव कर दिया, मैं लीव नहीं कर दिया होगा। सर। सर कल होमवर्क। 3 दिन पे पर आप होमवर्क मत दो प्लीज। हाँ सर, नहीं, कल please। के लिए नहीं है, कल के लिए नहीं है, फॉर योर टेस्ट प्रैक्टिस, फॉर योर टेस्ट प्रैक्टिस हाँ अभी मतलब ये बरोबर क्वेश्चन हुआ, आने ही वाला है। अभी शाणे बन रहे सर। Education left the सर chapter। 5 मिनट अभी स्क्रीनशॉट तो करने दीजिए, इतना अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। हाँ तो ले लो सर ना, ये प्रॉब्लम ये पहला प्रॉब्लम प्रॉब्लम के है। पीक पढ़ाई कब सर करेंगे यही आप? आएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी अरे जल्दी। सर प्रॉब्लम तो बताओ। यही आएगा Screenshot। ना सर? हाँ मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, 1 2 3 4 5 बहुत है मेरे पास। अरे सर कभी सर बस कैसे लेंगे सर? अबे प्रैक्टिस के लिए बोल तो रहा हूँ, तुम लोग प्रैक्टिस सर करो। सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन बताओ ना। मत दो। ओके रुको, Timing पहला क्वेश्चन ये रहा प्रैक्टिस, सेकंड क्वेश्चन ये रहा प्रैक्टिस। सर पेपर में कौन सा आएगा वो बताओ। अबे पेपर में ना BEE सर आएगा। मुझे काउंट देने वाले थे एग्जाम में। ले लो क्वेश्चन, ले लो सेकंड क्वेश्चन। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। पेपर लीक कर दो सर सर, एक पूजा का काम तो करो। बर्थडे भी है, हम लोगों का नहीं है लेकिन उसका तो है। हाँ बच्चा, हैप्पी बर्थडे, विश Please यू थोड़ा ऑल द discount। हैप्पीनेस एंड ऑल द मार्क्स विदाउट चीटिंग। थैंक यू सर। ठीक है, बिग बर्थडे। सर ओके, एक तुम लोग को किया पता था। नहीं तुम लोग का फर्स्ट ईयर कितना चैलेंजिंग होने वाला है। सर पता चल रहा है हमें। यस। सर डरा रहे। अरे नहीं मतलब बहुत कुछ एक साथ कर रहे हो रे तुम लोग, मैं नहीं कर सकता जो तुम लोग सर कर रहे हम हो। भी खतरों के खिलाड़ी है। हाँ फिर नहीं तो क्या, वेलकम फाइट क्लब थैंक का यू सर वेलकम हो इतने चुका है तारीफ तुम के लोग। लिए। 2 साल से बहुत झेलते आए सर, अरे आदत सी हो गई है सर अब। कॉलेज में आ तो 26 सही, जैन को तुझे पता कॉलेज चलेगा। है। नहीं आई डोंट नो, आई एम नॉट कमिंग। सर जो ये कंपटीशन है 26 को, उसमें प्राइज मिलेगा ना? हाँ हाँ वो सब है। कंपटीशन अच्छा। भी है भी मिलेगा। क्या? कंपटीशन भी है सर, कुछ है क्या? देख भाई, जो इन्फॉर्मेशन मेरे टेस्ट में नहीं है ना, मेरे को याद नहीं रहती है। तू पहले क्वेश्चन ले। ले लिया सर, ये और रहा कितना दोगे चौथा बचना? क्वेश्चन। आई हैव नॉट सर स्पेसिफाइड एग्जाम है। क्वेश्चन, प्लीज। ओके देख लो, मैंने क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं किया है, मैंने सर्किट तुम्हारे सामने रखा है 1 2 3 4 एंड 5। क्वेश्चन क्या होगा वो तो आगे होगा, ठीक है। इसके ऊपर तुम लोग को KCL KVL दोनों प्रैक्टिस करनी है। इसके ऊपर KCL KVL खत्म। दोनों प्रैक्टिस करनी है। इसमें तो चलो KCL ही प्रैक्टिस करनी है, सुपर नोट दिख रहा है। ओके, यहाँ पर KVL है, आ गया। मैश एनालिसिस है ये, बट यहाँ पर V1 V2 V3 दिया है तो KCL पे लगाओ, हमको क्या है। हाँ बोलना। सर BEE के लिए मतलब कौन सी बुक रिफर करने की, मतलब रवीश Sums और सिंह या फिर BR पाटिल, और obviously सर सिर्फ आपकी नोट्स किया तो? बस हो गया। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए। किसको? बुक्स। ओके, BR रवीश सिंह। पाटिल या फिर BR रवीश सिंह, पाटिल। ऑथर के नाम है, ऑथर सर रवीश है क्या? रवीश। रवीश सर हाँ आपने ना मतलब नोट्स में थियरी का ज्यादा कुछ नहीं दिया है, तो अगर टेस्ट में मतलब इतना ही बहुत हो गया। कैसे सर न्यूमेरिकल्स ही कराया आपने। हाँ तो इतना ही दे, और कोशिश क्या होता करना है। सर। मैं सर झूठ तो ही ना बोलेगे। देख,
मैं बोला ना एमसीक्यू चैलेंजिंग दूंगा, डिस्क्रिप्टिव जो तुम लोग प्रैक्टिस किए वही दूंगा। सर प्लीज इजी देना, हम लोग कुछ कॉपी नहीं करने वाले। देखो गाइस क्या करता हूँ ना मैं सर प्लेलिस्ट कॉपी क्या करता करने हूँ, देखो मजबूर कर रहे। यहाँ पर 2 ओम दिख रहा है ना, तो यहाँ पे नहीं मैं सर 2k नहीं कर दूंगा, करेंगे। यहाँ पे 10k कर दूंगा, यहाँ पे 6k करूंगा और यहाँ पे सिर्फ 8 रखूंगा और आंसर फिर बन जाता है एकदम वाहियात। ठीक है, आई नो हाउ टू ट्रिक माई क्वेश्चंस। सर खाली 8 रहेगा तो क्या करना? फिर से बोलो ना वैल्यूज, क्या बोला तुझे आपने? 8 लेना पड़ेगा ना, 8 लेगा तो वैल्यू मिली मिली माइक्रो सर माइक्रो खाना चलेगा। खाना अल्लाह अल्लाह कर रहा है, जाते हैं अभी हाँ बहुत ठीक है, ज्यादा जा हो। जा जा, मैं बस बता रहा था, तुम लोग पूछे तो। ठीक है, अब हम आपके दिमाग को जान गए। अल्लाह अल्लाह टेस्ट दे दो पहले। ठीक है, माशाल्लाह गाइस, ऑल द बेस्ट एंड कल लेक्चर शायद नहीं होगा। अटेंडेंस की लिंक वापस भेजता हूँ, रुक जा मेरे भाई। कल हाँ एग्जाम है। हाँ, तो कल इसलिए बोला ना मैं, लेक्चर नहीं होगा करके। हाँ पर सर जनरॉसिटी देख रहे हो रिकॉर्डिंग तुम याद लोग। से करना। हाँ, रिकॉर्डिंग्स को मैं वो बच्ची के साथ शेयर करूंगा, शी विल पुट इट इन द अनऑफिशियल ग्रुप। ईमान, आर यू देयर इन द अनऑफिशियल ग्रुप और नॉट? यस सर आई एम सर देयर। है ना, हाँ बस ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज एंड स्टडी वेल। और वो जो आप एक प्रॉब्लम सर सॉल्व करके दोगे वो भी कर देना। हाँ, मैं कल फोटो डालता हूँ मैश एनालिसिस वाला। ठीक है, सुपर मैश ओके सर। वाला। ओके, यस, बाय, गुड नाइट बाय बाय, स्वीट गुड ड्रीम्स। नाइट, यस बाय यू सर टू गुड गाइस। नाइट। यस यू टू गाइस। सर हाँ बोल भाई। सर इसका ये प्रैक्टिकल नहीं है क्या BEE का यूनिट है ना, 1 के लिए? बहुत कुछ नहीं, नहीं टेस्ट 1 के लिए नहीं है। नहीं ना? ठीक नहीं। है। चल, अब सर पीपीटी शेयर कर दो। अभी तक वाला, यस सर। तो ठीक है करता हूँ, चल ठीक है, आई विल अल्लाह शेयर हाफिज द सर। पीपीटी। यस, अल्लाह हाफिज गाइस।